नमस्कार। आज अपने बीच सरदार पटेल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य ललित कुमार अवस्थी जी उपस्थित हैं। मंडी नगर के 500 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और चूंकि हमारा विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी मंडी में स्थापित है, इसलिए हम इस विषय पर आज माननीय कुलपति जी से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा सर कि मंडी के 500 वर्ष पूर्ण होने पर आपका और विश्वविद्यालय का क्या दृष्टिकोण है? अ, जैसे कि आपको विदित है, मंडी शहर की स्थापना जो है वो 1526 में राजा अजबर सेन ने की और उन्होंने इसको राजधानी बनाया। वो अब इसके 500 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये एक स्वर्णिम अवसर है कि जिसमें हम इसकी डेवलपमेंट, यहाँ कैसे-कैसे चेंजेस हुए, कौन-कौन सी भाषाएँ, लिपियाँ और कैसे शिलालेख थे हैं, उन सबको एक बार पीछे से लेकर के 500 वर्षों के पूरे इतिहास को एक बार फिर से देखने और इसको स्थापित करने का एक अवसर है, जिसमें हमारे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और इसमें भी इतिहास विभाग जो है काफ़ी अग्रणी भूमिका ले रहा है। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि विश्वविद्यालय की इस अवसर पर क्या सहभागिता या भूमिका रहने वाली मंडी के 500 वर्षों के पूर्ण होने? मंडी के जो 500 वर्ष पूरे हुए तो इसमें हमने एक लोगो, ये हमारा माननीय कुलाधिपति हमारे जो थे, राज्यपाल, उन्होंने इसको अनावरण किया। तो ये 21 फरवरी 2026 को। और जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो सेमिनार हैं, चाहे वर्कशॉप है, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई और गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों में और हमारे लेटर पैड में, हमारे पत्रों में उस लोगों को हम उपयोग में ला रहे हैं। और ये एक तरह से ये यूनिवर्सिटी की एक 500 वर्ष के ऊपर एक डेडिकेशन है, जो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका काम सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि उनका काम है कि हम जो ज्ञान है, जो संचित ज्ञान है, उसको भी, उसका अवलोकन भी करें और उसको एक बार सत्यापित करने की कोशिश भी करें। तो मुझे लगता है कि जो एफर्ट्स इसमें हम हमारे ख़ासकर इतिहास विभाग ही इसमें ज़्यादा अग्रणी है, तो वो इसमें 3-4 पहल हमने की हैं। उन पहलों में इसके बारे में एक पुस्तक का भी है कि जब 500 वर्ष पूरे हो जाएँगे तो एक पुस्तक लिखी जाए। यहाँ के जो गणमान्य हमारे मंडी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं हमने और विषय यही रहा है कि 500 वर्ष जो मंडी के हैं वो पूरे होने जा रहे हैं, तो उसमें क्या योगदान वो लोग दे सकते हैं। क्या विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ नई शैक्षणिक गतिविधियां या सांस्कृतिक गतिविधियां इस अवसर पर आयोजित की जा रही है या इसकी कोई योजना है? हमारा जो विश्वविद्यालय है वो इस तरह के कार्यक्रम पहले से करते आ रहा है। पहले हमने ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो 150वीं जयंती थी, उसमें 1 वर्ष तक पूरे कार्यक्रम किए। इसी तरह से वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पे कार्यक्रम पूरे वर्ष हुए। अब ये संकल्प हम लोगों ने लिया है कि इस वर्ष मंडी के जो 500 वर्ष पूरे हुए हैं, उसमें पूरे वर्ष जो है वो विभिन्न सांस्कृतिक और एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्ट की जाएँगी। सर, मंडी के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रकाशन या शोध गतिविधियां की जा रही, जैसे आपने हमें बताया भी कि एक किताब प्रकाशित की जा रही है विश्वविद्यालय द्वारा, तो इस पर आप विस्तार से। हाँ, इसमें ऐसा किया गया है कि हमने हमारे
डॉक्टर राकेश हैं, हिस्ट्री विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के सानिध्य में सभी प्रबुद्धजनों को हमने बुलाया, और उसमें सभी लोगों से आग्रह किया गया कि आप अपने विशेष रुचि वाले जो भी आपका सब्जेक्ट है या टॉपिक है, उसके ऊपर आप एक बुक चैप्टर लिखें। तो इस तरह से एक संकलित पुस्तक का प्रकाशन जो है वो जब ये 1 वर्ष पूरा होगा तब तक हम करने का हमारा विचार है। उसमें जितने भी मंडी के प्रबुद्ध जन हैं और पुराने लोग, वो उनको भी उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रही है कि उनके पास अगर कोई शिलालेख हैं या कोई पांडुलिपियां हैं या कोई शिलालेखी हैं, कुछ हैं, तो उनका वो हम हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उनको फिर उसमें जो ये पुस्तक आएगी उसमें उनको इंक्लूड कर। इसमें एक बात और है कि जैसे जो भी हम इस वर्ष में स्पेसिफिकली कोई डेजर्टेशन के टॉपिक बच्चों को दे रहे हैं इतिहास में, तो वो सारे जो हैं वो मंडी से रिलेटेड हैं। मंडी की कला, साहित्य, संस्कृति, यहाँ की बोलियाँ, यहाँ के, तो उन्हीं चीज़ों के आसपास ये सारे डेजर्टेशन टॉपिक हैं, जिससे कि बच्चे एक लघु शोध करके वो भी अपना एक कंट्रीब्यूशन ये 500 वर्ष पूरे होने पर दे पाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्वविद्यालय समाज के बीच कैसे कार्य करेगा या इसकी क्या योजना है? पहला तो यही है कि हमने समाज के लोगों को यहाँ बुलाया है। बाकी दूसरी बात ऐसी भी है कि इसमें अगर कहीं लगता है कि हमें समाज में जाने की ज़रूरत है, या हमें कुछ जो इसके ऐतिहासिक जैसे मंदिर हैं या कोई शिलालेख हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो वो भी हमारे छात्र और हमारे अध्यापकगण वहाँ जाएँगे। एक इसी तरह की हमने विरासत की यात्रा वो भी की थी। कुछ इस संरक्षण में जैसे परोक्ष रूप से, जैसे तो हमने एक टांकरी लिपि का प्रोग्राम किया, जिसमें कि टांकरी लिपि के बारे में बताया गया कि उसकी ट्रेनिंग दी गई कि उसको कैसे पढ़ना है। तो हम इस तरह के भी आयोजन यहाँ कर रहे हैं। इस अवसर पर आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यार्थियों को मेरा संदेश तो बहुत सिंपल यही रहता है कि आपको जो भी आपका कार्य है ना? अगर विद्यार्थी कहें तो विद्यार्थी का काम है पढ़ना। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब ये रहेगा कि हम पढ़ रहे हैं। तो वो उनके कामों से, उनकी शोध से, उनकी पब्लिकेशन से वो दिखना चाहिए कि हाँ, वो पढ़ रहे हैं। मतलब उसके लिए कोई उनको एक्स्ट्रा एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं। तो वो अपना 100% अपनी पढ़ाई में, अपने शोध में दें, ताकि उनका और विश्वविद्यालय का तो और हिमाचल का जो नाम है वो ऊँचा हो। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।